एकेडमी। अभी हम लोग अपने नीट 2022 का सेशन सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारे पिछले सेशन में हम लोगों ने हमारी फर्स्ट यूनिट बायो की स्टार्ट की थी, जिसमें अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। हम लोगों ने पिछली बार लाइफ की डेफिनेशन पढ़ी थी और जाना था लाइफ इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल रिएक्शंस that together result into the growth, development, reproduction, adaptiveness and responsiveness of an organism। तो इस तरह से हमें ये पता लगा कि जो लाइफ है ये एक ऐसा करेक्टर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंशिएट करती है। लेकिन जैसे कि हमने बात की कि लाइफ एक कोई खुद इंडिविजुअल एंटिटी नहीं है, बल्कि इट इज अ ग्रुप ऑफ केमिकल रिएक्शंस और एक्टिविटीज। तो इसीलिए कोई भी एक ट्रेट जो है या कोई भी एक डेफिनेशन जो है लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकती। तो हम लोगों ने लाइफ के कैरेक्टर स्टडी करने स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले स्टडी की थी ग्रोथ की। जो ग्रोथ है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफाइनिंग फीचर है। लेकिन लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीजें ग्रो करती हैं। जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल ली थी माउंटेन की, कि जो माउंटेन्स है उनका भी साइज ग्रो होता है, लेकिन जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो होती है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मास। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ होती है ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें सेल्स जो है डिवाइड करती है, जिस वजह से उनमें ग्रोथ होती है। तो उसके बाद हम लोगों ने सेकंड कैरेक्टर किया था रिप्रोडक्शन, कि जो रिप्रोडक्शन है ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिफाइनिंग फीचर है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं, प्रोक्रिएट करते हैं। लेकिन जो रिप्रोडक्शन है कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमंस विलिंगली रिप्रोड्यूस नहीं करते, और कुछ ऑर्गेनिज्म उनकी बायोलॉजिकल कंडीशन ऐसी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिस वजह से वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। उसके बाद हम लोगों ने किया था सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर जो है ये भी लाइफ का एक डिफाइनिंग फीचर है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंडिविजुअल सेल से बने हुए हैं। हम लोग सबसे छोटी चीज जिसको लाइफ बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो क्या होता है? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लाइफ हमेशा लिविंग सेल्स के अंदर एग्जिस्ट करती है। देयर इज नो लाइफ बियॉन्ड लिविंग सेल्स। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी एनर्जी की, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्ट करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत है, जबकि किसी भी नॉन लिविंग थिंग को एग्जिस्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो आज हम अपने इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए लाइफ के और कैरेक्टर्स को स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा जो पहला कैरेक्टर हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो है ये भी लाइफ का एक डिफाइनिंग फीचर है। उसकी वजह ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें अपनी आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में पूरी अवेयरनेस है। बेसिकली कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? इट इज अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जानते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है, चाहे वो कोई प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है, प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या फिर फुल्ली डेवलप्ड यूकैरियोट्स है जैसे कि हम इंसान। लेकिन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो है ये जानकारी रहती है कि उसके आसपास क्या हो रहा है और वो उसे रिस्पॉन्स भी करता है। कॉन्शियसनेस इज द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एनी टाइप ऑफ स्टिमुलाई, वेदर इट्स बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल। अब ये जो कॉन्शियसनेस है इसके दो पार्ट्स हैं। एक तो है स्टिमुलस। अब स्टिमुलस जो है ये वो फैक्टर है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्स करने के लिए ट्रिगर करता है, और दूसरा है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी बोला जाता है उस कंडीशन को जो कि इस स्टिमुलस ने क्रिएट की। अब मान लीजिए कोई इंसान है और एक मधुमक्खी जो है उसके आसपास आ जाती है। तो जैसे ही ये इंसान इस मधुमक्खी को देखेगा, इसे लगेगा कि ये मधुमक्खी से काट लेगी, जिससे ये इंसान जो है ये भागना स्टार्ट कर देगा।
भागने के लिए मजबूर किया। और इसका रिस्पॉन्स क्या था? रिस्पॉन्स क्या था कि ये आदमी यहाँ से भाग गया। तो इस तरह से जो कॉन्शियसनेस है ये 3 स्टेजेस से होके गुजरती है और इसके 2 पार्ट्स हैं, स्टिमुलस और इरिटेबिलिटी। स्टिमुलस और इरिटेबिलिटी मिलके देते हैं रिस्पॉन्स। अब देखिए, अब यहाँ पे बात आ जाती है ऑर्गेनिजम्स की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो 2 तरह के होते हैं, आप जानते हैं। सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोग 2 क्लासेस में ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं, वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखिए, जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल्स में जो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है, उसको उसके लिए अब देखिए जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो प्रिमिटिव हैं या फिर यूकैरियोट हैं, फुल्ली फ्लेज्ड डेवलप ऑर्गेनिज्म है या प्रिमिटिव है, उनमें जो उनकी आसपास की सराउंडिंग है उसको सेंस करने के लिए खास तरह के ऑर्गन हैं जिनको हम लोग बोल देते हैं सेंस ऑर्गन्स। अब ये जो सेंस ऑर्गन है ये इंसानों की या सारे जानवरों की हेल्प करते हैं कि उन्हें उनकी आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी हो जाए। लेकिन जो प्लांट्स हैं ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो ये कैसे अपनी अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस शो करते हैं? अब ये जो प्लांट्स हैं इनमें कोई खास सेंस ऑर्गन तो डेवलप नहीं है, लेकिन फिर भी ये अपने आसपास की एनवायरनमेंट अपने आसपास का वेदर, सॉइल कंडीशन, वाटर स्कैरिटी, इन सारे फैक्टर्स को लेके रिस्पॉन्स शो करते हैं। तो इस तरह से चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, प्रिमिटिव हो या यूकैरियोट हो, कोई छोटा सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर कोई मल्टी सेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म, वो सारे के सारे जो हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट को लेके कॉन्शियस हैं, उसको रिस्पॉन्स शो करते हैं। और इस तरह से ये जो कॉन्शियसनेस है ये लाइफ का एक डिटरमाइनिंग फीचर है, लाइफ का एक डिफाइनिंग फीचर है। अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग करेंगे ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी, उन सब में एक खास तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ये मल्टी लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। मल्टी लेवल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जो इनमें ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अलग अलग लेवल्स पे है। जैसे कि अभी हम लोग बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स की। जो ह्यूमंस हैं, हम लोग क्या है, एक ऑर्गेनिज्म, और हम लोग किससे बने हैं? अलग अलग ऑर्गन सिस्टम से। जितने भी अलग अलग ऑर्गन सिस्टम हैं वो बने हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन से। जितने भी ऑर्गन्स हैं वो बने हैं अलग अलग टिश्यूज से, और जितने भी टिश्यू हैं वो बने हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से, और जो सेल्स हैं ये बने हैं अलग अलग कंपोनेंट से। अब इस सारी की सारी हायरार्की की खास बात ये है कि ये जितने भी अलग अलग लेवल हैं इन सब के कैरेक्टरिस्टिक एक दूसरे से अलग है। सारे के सारे अलग अलग सिस्टम्स की अलग अलग लेवल्स के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अब देखिए जो कैरेक्टर एक ह्यूमन के हैं वो किसी भी ऑर्गन सिस्टम के नहीं है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि जहाँ पे एक इंसान को शादी में बुलाया है वहाँ पे हम लोग उसका नर्वस सिस्टम और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भेज दें कि बातें नर्वस सिस्टम कर लेगा, खाना डाइजेस्टिव सिस्टम खा लेगा। दिस इज
इसी तरह जैसे ऑर्गन सिस्टम में ह्यूमंस के कैरेक्टर नहीं है, उस सेम तरीके से जो ऑर्गन्स हैं वो भी किसी ऑर्गन सिस्टम को रिप्लेस या उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन सबसे मिलके बना है। स्टमक, लिवर, कितने पार्ट्स हैं। अब हम लोग बात जब भी करते हैं पेट भरा है, पेट भरा है या पेट खाली है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेट जो है वो पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम नहीं कर सकता। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इस तरह से जो ऑर्गन्स हैं उनके कैरेक्टर ऑर्गन सिस्टम से बिल्कुल अलग है। टिश्यूज के कैरेक्टर ऑर्गन से अलग है, सेल्स के कैरेक्टर टिश्यू से अलग है। और जो कंपोनेंट्स, जिन कंपोनेंट से सेल्स बने हैं या ह्यूमंस बने हैं, उन कंपोनेंट्स के कैरेक्टर इन ऑर्गेनिज्म से किसी भी दूसरे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल अलग है। अब ये जो इस तरह की अरेंजमेंट है ये हमें देखने को मिलती है सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो कोई एनिमल हो या फिर वो कोई प्लांट हो। तो इस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक बहुत ही बड़ा कैरेक्टर है। तो गाइस हम लोगों को नेक्स्ट कैरेक्टर जो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है होमियोस्टैसिस। ये जो है लाइफ का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर है। अब इस फीचर का मतलब क्या है? होमियोस्टैसिस एक्सप्लेन्स दैट ऑल लिविंग बीइंग्स हैव अ यूनिक internal environment that is different from its external environment। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो अंदर की, हमारी बॉडी के अंदर की जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही डिफरेंट है हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। और इस तरह से जो होमियोस्टैसिस है ये एक्सप्लेन करता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को कि क्यों जो लाइफ है हमेशा सेल के अंदर ही एग्जिस्ट कर सकती है, सेल के बाहर एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उसकी वजह ये है कि जो सेल्स है, सेल्स ने एक बाउंड्री बनाई हुई है जो कि सेल के अंदर के एनवायरनमेंट को सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से बिल्कुल डिफरेंशिएट कर देती है। और इसी वजह से लाइफ तभी एग्जिस्ट करेगी इफ इट्स अकरिंग इनसाइड अ सेल। तो होमियोस्टैसिस ये बताता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे हैव अ यूनिक इंटरनल एनवायरनमेंट दैट कीप्स देयर बॉडी फंक्शनिंग डिस्पाइट ऑफ व्हाटएवर हैपनिंग इन देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हम आपको खुद को ले लीजिए, आप एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, बाहर टेम्परेचर 17 डिग्री हो, 35 डिग्री हो या 53 डिग्री हो, आपकी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर हमेशा 98 डिग्रीज ही रहता है। ना तो आपकी बॉडी इस टेम्परेचर से नीचे प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकती है और ना ही आपकी बॉडी इस टेम्परेचर से ऊपर प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकती है। इसकी वजह यह है कि बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रही हैं वो एक खास टेम्परेचर और खास टेम्परेचर रेंज में ही वर्क कर पाते हैं। तो इस तरह से हमारा एनवायरनमेंट क्या हो गया, बाहर के एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग। और हमारी बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को या हमारी बॉडी के अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी लगातार काम करती रहती है। लेकिन ये फीचर जो है ये आपको किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी भी तरह का होमियोस्टैसिस शो नहीं करते। इस तरह से जो होमियोस्टैसिस है ये लाइफ का एक डिफाइनिंग फीचर है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेरिएशंस की। अब वेरिएशंस का मतलब क्या है कि ओवर द टाइम जो किसी भी स्पीसी में चेंजेस आ जाते हैं उनको बोला जाता है वेरिएशन। आप ये बात जानते, सुनते और समझते आए हैं कि आज हम लोग जैसे दिखते हैं पहले के इंसान वैसे नहीं दिखते थे। जैसे अभी ऑर्गेनिज्म दिख रही हैं पहले के ऑर्गेनिज्म उनसे बिल्कुल अलग थे। उसकी वजह क्या है कि उनमें वेरिएशंस होती गई।
अब वेरिएशंस तो इस तरह से आप समझ चुके हैं कि वेरिएशंस क्या है। वेरिएशन इज द चेंजेस इन स्पीसीज दैट अकर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिससे कि जो स्पीसी है वो अपनी पुरानी प्रेजेंस से बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। जैसे हम इंसान हैं वैसे पहले के इंसान नहीं थे। लेकिन वेरिएशंस आती क्यों है? वेरिएशंस इसलिए आती हैं ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अच्छे से एडजस्ट हो जाए, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में सही से रह पाए। तो इस तरह से जो वेरिएशंस हैं वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को केपेबल बनाती है लाइफ के लिए, और इसी वजह से जो वेरिएशंस हैं ये भी लाइफ का एक यूनिक और डिफाइनिंग फीचर है। वेरिएशन के बाद आ जाती है हीलिंग एंड रिपेयर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो केपेबल हैं अपनी बॉडी की रिपेयर खुद करने के लिए। अब देखिए, अगर हम इंसान हैं, हमारे हाथ पे कहीं पे कोई कट लग जाए, हमें कहीं चोट लग जाए, तो हमारी बॉडी जो है अपने आप उस चोट को रिपेयर करती है, ठीक करती है। देखिए, पट्टी आप डॉक्टर से करा लेंगे, लेकिन आप वहाँ पे स्किन तो दोबारा आपका डॉक्टर नहीं ना लगाता। स्किन सेल वहाँ पे दोबारा कैसे बनते हैं? हमारी बॉडी बनाती है। हम लोग बीमार हो जाए तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए भी जो पहला रिस्पॉन्स होता है वो हमारी बॉडी का होता है। तो इस तरह से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे केपेबल हैं अपनी बॉडी की हीलिंग और रिपेयरिंग के लिए। तो इस तरह से हीलिंग और रिपेयरिंग भी जो है वो हमारी बॉडी के, हमारी लाइफ का एक डिफाइनिंग फीचर है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा कल का सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म इन डिटेल, इन कीन डिटेल। हम लोग मेटाबॉलिज्म का हर एक पॉइंट जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसीलिए हमारा कल का लेक्चर देखना ना भूलें। और अगर आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी मेरा अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।